यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7:7 में परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। मांगो मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, जिंदा खुदा यीशु मसीह को, परमेश्वर को, सनातन परमेश्वर को मांगो। मांगने से भी नहीं मिलता तो खटखटाओ, दिन रात खटखटाओ। हाँ, कुछ कुछ चीजें बंद रहता है, कुछ कुछ आशीर्वाद बंद रहता है। अब बंद आशीर्वाद को पाने के लिए खटखटाना पड़ता है। हाँ, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मांगो, खटखटाओ और ढूंढो। हाँ, कुछ कुछ आशीर्वाद पाने के लिए ढूंढना पड़ता है। हाँ, मांगना पड़ता है, हाँ, ढूंढना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है। अगर मांगने से भी नहीं मिलता तो ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने से भी नहीं मिलता तो खटखटाना पड़ता है, और खटखटाने से भी नहीं मिलता तो नाके दम करना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जिद करना पड़ता है, नाके दम करना पड़ता है, प्रभु को जिद करना पड़ता है, नाके दम करना पड़ता है। प्रभु, मुझे आशीर्वाद आपको देना ही पड़ेगा। मैं तेरा एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तेरे एकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, तुझे देना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ कुछ आशीर्वाद पाने के लिए जिद करना पड़ता है, नाके दम करना पड़ता है। अब जिद और नाके दम पर भी नहीं मिलता तो भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठना पड़ता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ कुछ आशीर्वाद पाने के लिए भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठना पड़ता है। मांगो मेरे प्यारों भाई बहनों, ढूंढो, खटखटाओ, नाके दम करो और भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ जाओ। आशीर्वाद सुनिश्चित है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, प्रार्थना करने का कई तरीका है। हाँ, प्रार्थना करने का कई तरीका है। हाँ, जब यीशु मसीह मरने के लिए गया तो घुटनों में प्रार्थना किया, और जब घुटनों में प्रार्थना किया तो मृत्यु से जय प्राप्त कर लिया मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह सेविकाई में उतरा, इससे पहले भूख हड़ताल प्रार्थना किया, अब भूख हड़ताल प्रार्थना करके जब सेविकाई में उतरा यीशु मसीह तो अद्भुत चमत्कार होने लगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर से मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, नाके दम कर दो, जिद कर दो, आओ भूख हड़ताल प्रार्थना में बैठ जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। जब मूसा भूख हड़ताल प्रार्थना किया तो परमेश्वर आत्मिक खजानों से भर दिया। आप मूसा का रूप परमेश्वर की तेज से भर गया मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है मेरे प्यारों भाई बहनों। अब परमेश्वर का वचन कहता है, ये शैतानी जाति, ये अशुद्ध जाति जो हमारे घर परिवार को तहस नहस कर रहा है, ये शैतानी जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं भागती। हाँ, जो शैतानी जाति है हमारे जीवन को नाश कर रहा है, जो शैतानी जाति है
हमारे परिवार को नाश कर रहा है, हमारे भविष्य तकदीर को, हमारे बेटा बेटी संतानों को नाश कर रहा है, हमारा कमाई धमाई का जो नाश कर रहा है, ये शैतानी जाति, अशुद्ध जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं भागती। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा ही इस शैतानी जाति निकल भागती है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है 2 गुना आशीर्वाद। आज का टॉपिक विषय है 2 गुना आशीर्वाद, यानी डबल आशीर्वाद, दुगना आशीर्वाद। आज का टॉपिक विषय है 2 गुना आशीर्वाद, यानी डबल आशीर्वाद। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस को निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आयु 42 अध्याय 10 पद, आयु 42 अध्याय 10 पद पढ़िए। आयु 42 अध्याय 10 पद। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। बोलो यीशु मसीह के। आज का टॉपिक विषय है डबल आशीर्वाद, 2 गुना आशीर्वाद, दुगना आशीर्वाद। जब आयुब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर आयुब को 2 गुना आशीर्वाद से भर दिया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, डबल आशीर्वाद पाने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। हाँ, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें डबल आशीर्वाद देता है। हाँ, डबल आशीर्वाद देता है, हमको भी आशीर्वाद करता है और दूसरों को भी आशीर्वाद करता है। जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें डबल आशीर्वाद देता है। उस व्यक्ति को भी आशीर्वाद करता है, साथ साथ हमें भी आशीर्वाद करता है। और आयुब जो एक प्रभु का दास था, आयुब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। बोलो यीशु मसीह के। आयुब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर मित्रों को भी आशीर्वाद दिया और आयुब को भी परमेश्वर आशीर्वाद दिया और आयुब को 2 गुना आशीर्वाद दिया परमेश्वर। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब एक दूसरों के लिए आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु उस व्यक्ति को भी आशीर्वाद देगा, आपको भी आशीर्वाद देगा। एक गोली में 2 शिकार, डबल आशीर्वाद। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में लापरवाही मत करना। हाँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में लापरवाही मत करना। कलीसिया मंडली में जितने भी सदस्य मेंबर हैं उनके लिए प्रार्थना करना, लापरवाही मत करना। हाँ, जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया मंडली के जितने भी सदस्य मेंबर हैं प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु एक गोली में 2 आशीर्वाद देता है। बोलो यीशु मसीह के। जब अब्राहम कुछ बांझ स्त्रियों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर उस बांझ स्त्रियों को भी गर्भ धारण करने के लिए आशीर्वाद दिया और अपनी पत्नी जो सारा था उस पत्नी को भी परमेश्वर
गर्भ धारण करने के लिए आशीर्वाद दिया। बोलो यीशु मसीह के। आयुब भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, साथ साथ परमेश्वर आयुब को भी आशीर्वाद दिया और मित्रों को भी आशीर्वाद दिया। एक गोली में दो शिकार हो गया। तो परमेश्वर आज हर एक को कहना चाहता है, 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त करो। बोलो यीशु मसीह के। 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त करो। तो आज का टॉपिक विषय है 2 गुना आशीर्वाद। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 पद तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 पद तक हम पढ़ेंगे। पढ़िए। पढ़िए। मत्ती 25 अध्याय 14 से 30। क्योंकि यह मनुष्य की सी दशा है जिसे परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। एक मालिक था, उसको परदेश जाना था, तो अपने दासों को बुलाया, यानी अपने सेवकों को बुलाया और अपने संपत्ति उनको सौंप दिया। हाँ, एक मालिक था और उससे परदेश जाना था। परदेश जाने से पहले वो मालिक अपने सेवकों को, दासों को बुलाया और कुछ धन संपत्ति दिया। फिर आगे उसने एक दास यानी एक सेवक को 5 रुपया, दूसरे को 2 रुपया और तीसरे को 1 रुपया, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। उसकी सामर्थ के अनुसार बांट दिया। फिर परदेश चला। तब मालिक परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, अब जिसको 5 रुपया मिले थे, उसने तुरंत जाकर लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा और 5 रुपया और कमा लिया। उसी रीति से जिसको 2 रुपया मिला था, उसने भी 2 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया। परंतु जिसको 1 रुपया मिला था, उसने जाकर मिट्टी में खो दी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए और अपने मालिक की धन संपत्ति रुपया छुपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी मालिक आया, आकर उसने अपने दासों को बुलाया, लेखा लेने लगा और उनसे हिसाब मांगने लगा। जिसको 5 रुपया मिला था, उसने 5 तोड़े और लगाकर कहा, उसने 5 रुपया और लाकर स्वामी यानी मालिक से कहा, हे मालिक, तूने मुझे 5 रुपया दिया था, देख मैंने फिर 5 कमा लिया है। उसने स्वामी ने उससे कहा, और मालिक ने उस सेवक को कहा, धन्य है तू, अच्छे और विश्वास योग्य सेवक है तू। थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में तू ईमानदार और वफादार रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, अपने मालिक के आनंद में सहभागी हो जा। और जिसको 2
अब जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, हे मालिक, तूने मुझे जो 2 रुपया दिया था वो 2 रुपया एक्स्ट्रा मैं कमा लिया हूँ। तो मालिक ने उस 2 तोड़े 2 रुपया जिसको मिला था उससे कहा, हे सेवक, हे दास, तू थोड़े में वफादार ईमानदार रहा, इसलिए मैं भी तुम्हें बहुत सारे वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद जिसको 1 रुपया मिला था वो आया और अपने मालिक से कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा 1 रुपया को वो मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा 1 रुपया था मैं तुझे तेरे 1 रुपया तेरे पास लौटाता हूं। तो मालिक ने उत्तर दिया, दुष्ट, आलसी दास, तू यह जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से, जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहीं बटोरता हूं। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उससे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अब घर में इस बाइबल कहानी को फिर एक बार मन लगाकर ध्यान लगाकर आप पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक मालिक था और वो मालिक अपने सेवकों को बुलाया। एक को 5 रुपया दिया, दूसरे को 2 रुपया और तीसरे को 1 रुपया दिया। अब 5 रुपया जिसको मिला था और डबल टिबल कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। 2 रुपया जिसको मिला था वो भी डबल कर दिया, परंतु जिसको 1 रुपया मिला था वो डबल कर नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह के। जब मालिक परदेश से आया तो अपने सेवकों को बुलाया और उनसे लेखा लेने लगा, उनको हिसाब मांगा, मेरे धन संपत्ति पर आप क्या किए। तो जिसको 5 रुपया मिला था उसने कहा, मालिक जी मैं 5 रुपया और एक्स्ट्रा कमा लिया, मैंने 5 को डबल कर दिया। तो प्रभु यानी मालिक उनसे कहा, तुम अच्छे दास हो, हाँ तुम विश्वास योग्य दास हो, इसलिए आओ मैं तुम्हें और भी बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के। जिसको 2 रुपया मिला था वो भी मालिक के पास आया। अब मालिक को कहा, मालिक मैं भी 2 को डबल कर दिया, मैं 2 को डबल कर दिया, एक्स्ट्रा कमा लिया। तो प्रभु यानी मालिक उस सेवक को कहा, तो थोड़े में वफादार रहा, ईमानदार रहा, तो मैं तुम्हें और भी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के। तो जिसको 1 रुपया मिला था उसने क्या किया, उसने 1 रुपया को डबल नहीं किया, उसने मिट्टी पर 1 रुपया को छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? यहां पर लिखा गया है 24 पद में, पढ़िए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसको 1 रुपया मिला था उसने आकर अपने मालिक से कहा, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। रुक जाइए। हाँ, हमारा
परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। साथ साथ हमारा परमेश्वर कठोर परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो भयानक परमेश्वर भी है। हाँ, वो कठोर परमेश्वर भी है। हाँ, पूरा हिसाब किताब लेकर ही छोड़ता है। हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा कठोर परमेश्वर है, जो कुछ हमें देता है उसका सूद ब्याज के साथ पूरा हिसाब नाप के वो हिसाब लेता है। वो कठोर परमेश्वर है। हमको प्रभु जो धन दौलत संपत्ति दिया है, टैलेंट बुद्धि ज्ञान दिया है, सावान जिसको बोलते हैं सादरी में, सावान बोफू ताकत जो दिया है, इस सब चीजों का परमेश्वर चुन चुन के हिसाब लेगा, क्योंकि वो कठोर इंसान है। हमारा परमेश्वर वो कठोर परमेश्वर है। एक व्यक्ति को जो कुछ भी परमेश्वर देता है, एक एक चीज का सूद ब्याज के साथ वो हिसाब मांगता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अगर प्रभु हमें 10 रुपया दिया है और इस 10 रुपया का सूद ब्याज हिसाब सब कुछ टिकी निकी हिसाब मांगेगा। हाँ, मोटरसाइकिल दिया था, क्या किया? पूरा सूद ब्याज हिसाब मांगेगा। कितना घुमा और कितना प्रभु के लिए काम किया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कठोर परमेश्वर है। जो कुछ भी हमें देता है, सूद ब्याज पूरा टिकी निकी हिसाब मांगता है। एक चीज का भी हिसाब नहीं छोड़ेगा। तुझे नौकरी दिया, चाकरी दिया, घर दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, क्या किया? बोलो यीशु मसीह के। तुझे गिफ्ट दिया, दान दिया, वरदान दिया और भी बहुत कुछ दिया, क्या किया? प्रभु कठोर परमेश्वर है, पूरा टिकी निकी हिसाब मांगता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तब जिसको 1 रुपया मिला था, उसने आकर कहा, हे मालिक, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ, हमारा परमेश्वर कठोर मनुष्य है, पूरा टिकी निकी हिसाब मांगता है। बोलो यीशु मसीह के। आज जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, ऐसा परमेश्वर है। जहां छींटता नहीं वहां से भी बटोरता है, ऐसा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। आओ, जिसको 1 रुपया मिला था, वो सेवक वो दास कहने लगा, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा 1 रुपया मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो या है। बोलो यीशु मसीह के। और जिसको 1 रुपया मिला था, उसने मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छिपा दिया यानी अपने शरीर, ये शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है। इस शरीर को हम सब कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। जितना धन संपत्ति परमेश्वर देता है, जो कुछ भी प्रभु हमें देता है, सब कुछ इस शरीर वाला मिट्टी में हम लगा देते हैं। और 1 रुपया जिससे मिला था, वो मिट्टी में छुपा दिया, यानी सब कुछ अपने शरीर में खर्चा कर दिया। शरीर को पहनाया, शरीर को सब कुछ चकाचौंध कर दिया। तो सारा जो प्रभु दिया था, मालिक दिया था, सब कुछ शरीर में खत्म कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
जिसको 1 रुपया मिला था उसने कहा, हाँ मैं डर गया और जाकर तेरा 1 रुपया मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो यह है। फिर 26 में लिखा गया है, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट, हाँ जो परमेश्वर के राज्य के लिए, हाँ जो सेविकाई के लिए, हाँ परमेश्वर के राज्य के लिए, हाँ अपना सब कुछ को इस्तेमाल नहीं करता, वो क्या है? दुष्ट है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु जो कुछ भी हमें देता है, इस सारे चीजों को जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, सेविकाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो प्रभु हमें दुष्ट नाम से घोषित करता है। अगर एक व्यक्ति प्रभु से लेता सिर्फ है, प्रभु से आशीर्वाद लेता है, धन संपत्ति दान बर्तन सब कुछ लेता है, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए दान वरदान धन संपत्ति को इस्तेमाल नहीं करता, तो वो व्यक्ति दुष्ट ठहरता है। सिर्फ दुष्ट नहीं, आलसी भी ठहरता है और निकम्मा दास भी ठहरता है। हाँ मेरे प्यारों भाई, प्रभु से हम लेते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जो कुछ हमें प्रभु देता है, ऐसे सारे चीजों को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो प्रभु हमें दुष्ट घोषित करता है, आलसी दास करके घोषित करता है और निकम्मा दास बोलकर घोषित करता है। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु उसको, यानी जो 1 रुपया पाया था, उस 1 रुपया प्राप्त किया हुआ दास सेवक को कहा, तू दुष्ट है, तू आलसी दास है, हाँ तू निकम्मा दास है। हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से संचय करता हूं, वहां से बटोरता हूं, वहां से काटता हूं, अब जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। बोलो यीशु मसीह के। उस 1 रुपया पाया हुआ व्यक्ति को मालिक बोलता है, क्यों तू 1 रुपया को छिपा लिया? 1 रुपया को सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। सराफों को यानी कलीसिया में दे देता, मंडली में दे देता, मंदिर में दे देता 1 रुपया को, तो मैं ब्याज के साथ ले लेता, परंतु तू 1 रुपया को छुपा लिया, सराफों में नहीं दिया, यानी मंदिर में, हाँ चर्च में, हाँ कलीसिया में नहीं दिया। कलीसिया में दे देता 1 रुपया को, तो जब मैं परदेश से आता तो उस 1 रुपया का ब्याज समेत ले लेता, मुझे ब्याज मिल जाता। बोलो यीशु मसीह के। मालिक उस 1 रुपया पाया हुआ दास सेवक को कहा, तू 1 रुपया को क्यों छुपा दिया? अगर उस 1 रुपया को कलीसिया मंडली में, हाँ परमेश्वर के राज्य में दे देता, तो जब मैं परदेश से आता तो ब्याज समेत मुझे मिल जाता, परंतु तू अपनी मिट्टी में, अपने शरीर में छिपा दिया और कलीसिया मंडली में, मंदिर में तो उस 1 रुपया को नहीं दिया। अगर दे देता तो मुझे ब्याज समेत मिल जाता। बोलो यीशु मसीह के। आज प्रभु यीशु मसीह कईयों को प्रभु आशीर्वाद दिया है, हाँ बहुत कुछ दिया है।
धन संपत्ति सब कुछ दिया है। कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि प्रभु तू मुझे कुछ नहीं दिया है। प्रभु हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है। कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि मुझे परमेश्वर कुछ नहीं दिया है। हाँ, परमेश्वर हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। पहली कलीसिया, पहली मंडली में लोगों के पास गाड़ी नहीं था, साइकिल नहीं था। हाँ, तब भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ देते थे। हाँ, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, तब भी हम कहते रहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं दिया है। जो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है कहता है, उसके पास जिंदगी में कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा भी। हर दिन वो हाय हाय करेगा। जो परमेश्वर को नहीं है कहता है, उसके पास कभी नहीं रहेगा, उसके पास कभी नहीं टिकेगा। हरदम उसके पास कभी नहीं रहेगा, उसके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं है कहा, तो उसके पास कभी नहीं रहेगा। कमाएगा तब भी कभी नहीं रहेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, यहां पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जिसको 1 रुपया मिला था वो छुपा दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उसे 1 रुपया मिला था, सुसमाचार के लिए, सेविकाई के लिए उस 1 रुपया को इस्तेमाल नहीं किया और उसने मिट्टी में छिपा दिया। अगर वो व्यक्ति यानी वो सेवक यानी वो प्रभु का दास ना छिपाकर कम से कम मंडली में दे देता, कलीसिया में दे देता, मंदिर में दे देता, तो मालिक ब्याज और शुद्ध ब्याज के साथ मालिक बटोर लेता, मालिक को मिल जाता। परंतु जिसको 1 रुपया मिला था उसने छुपा दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिसको 5 रुपया मिला था और डबल कर दिया, अब परमेश्वर उसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी भी बनाया। बोलो यीशु मसीह के। और जिसको 2 रुपया मिला था वो भी उस 2 रुपया को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किया। हाँ, जिसको 2 रुपया मिला था वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए उस 2 रुपया को इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर उस दास, उस सेवक को भी आशीर्वाद किया और बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी भी बनाया। तो जो थोड़े में ईमानदार है उसे प्रभु बहुतों में भी आशीर्वाद करेगा, और जो थोड़े में ईमानदार नहीं है, प्रभु उसे जो उसके पास है उसे वो सब कुछ भी ले जाएगा जो उसके पास है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 29 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि जिसके पढ़ी, क्योंकि जिस किसी के पास है, जिस किसी के पास है यानी प्रभु दिया है, और उसे और दिया जाएगा, और वो यदि परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास डबल टिपल बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, परंतु जिसको परमेश्वर दिया है और उस चीज को
वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पढ़िए। परंतु जिसके पास नहीं है और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हाँ, जिसके पास थोड़ा बहुत प्रभु दिया है, अगर वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। फिर आगे, और इस निक्कम दास को और इस निक्कम दास को, यानी जो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना नहीं चाहता और जो कुछ परमेश्वर उसे दिया है उस चीजों को भी वो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे लोगों को परमेश्वर दुष्ट, आलसी और निकम्म दास कहता है। और कहता है इस निकम्म दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना नहीं चाहता, हाँ, जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वो दुष्ट है, वो आलसी है, वो निकम्मा दास है। और निकम्मा दास को बाहर अंधियारा में डाल दिया जाएगा और वहां रोना और दांत पिसना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, प्रभु के लिए मैं इस्तेमाल हो नहीं पाया, प्रभु के लिए मैं व्यवहार हो नहीं पाया, ऐसा कहकर वो बाहर अंधियारा में डाल दिया जाएगा और वहां दांत पीसेगा और वो रोएगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, वहां दांत पीसेगा और रोएगा और कहेगा मुझे प्रभु बहुत कुछ दिया था परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने उस सारी चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। हाँ प्रभु, मुझे आशीर्वाद दिया था परंतु मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वो दुष्ट है, वो निकम्मा है, वो आलसी है। और आलसी सेवकों को, आलसी भक्तों को बाहर अंधियारा में डाल दिया जाएगा, वहां रोना और दांत पीसना है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, जिसको 5 रुपया मिला था उस 5 रुपया को वो 2 गुना से बदल दिया। और जिसको 2 रुपया मिला था उस 2 रुपया को उसने 2 गुना से बदल दिया। तो मेरे प्यारों बहनों, जिसको 5 मिला था और जिसको 2 मिला था, वे क्या किए? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए। अब प्रभु उन्हें बहुत से आशीर्वाद, बहुत से वस्तुओं का अधिकारी बनाया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हाँ, दान करने से घाटी अभाव नहीं होता, दान करने से बढ़ोतरी होता है। प्रभु के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए जब हम इस्तेमाल होते हैं, हाँ, प्रभु के राज्य के लिए, सुसमाचार सेवा के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, जब हम बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, इन्वेस्ट, हालेलुया, लगाते हैं, तो 2 गुना आशीर्वाद से बदल जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जब प्रभु के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं
तो प्रभु उसी चीज को 2 गुना से आशीर्वाद से बदल देता है। तो आज का टॉपिक विषय है 2 गुना आशीर्वाद। तो 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त करो मेरे प्यारो भाई बहन। जब प्रभु के राज्य से विकाय के लिए हम कुछ चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो प्रभु उसी चीजों को 2 गुना से बदल देता है। हाँ, जिसको 5 रुपया मिला था, अब प्रभु के लेन देन में जब इस्तेमाल किया तो प्रभु उसे 2 गुना से आशीर्वाद दिया। हाँ, जिसको 2 तोड़ा मिला था, जब परमेश्वर के राज्य में लेन देन करने लगा 2 तोड़ा को, तो प्रभु 2 गुना से आशीर्वाद भर दिया। सिर्फ 2 गुना से नहीं, बहुत वस्तुओं का अधिकारी भी बना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। प्रभु हमें जो कुछ दिया है, इस सारे वस्तुओं से जब हम लेन देन करते हैं, यानी परमेश्वर के राज्य में लेन देन करते हैं, तो प्रभु 2 गुना आशीर्वाद और बहुत सारे आशीर्वाद से भर देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे और एक विषय को हम देखेंगे। यशाया पुस्तक 61 का 7, यशाया पुस्तक 61 अध्याय 7 पर निकालें, पढ़िए। तुम्हारे नाम धराई बदले बदले दूना भाग मिलेगा। तुम्हारे नाम धारी के बदले बदले दूना भाग मिलेगा। दुगना भाग, दुगना आशीर्वाद मिलेगा। फिर आगे, आदर के बदले तुम अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण, अपने आशीर्वाद के कारण जय जयकार करोगे। जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होने दुगने भाग का अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। और सदा काल के लिए आनंदित बने रहोगे। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह के कारण जो नाम धराई होगा, यीशु मसीह की सेविकाई के लिए जो तुम्हारा अनादर होगा, अपमान होगा, हाँ, जब यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा जो आपका नामधारी होगा, बदनाम होगा, अपमान होगा, इस विषय के लिए आपको दुगना भाग मिलेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। जब कोई हमारा अपमान होता है, यीशु मसीह जिंदा खुदा के लिए जब हमारा अपमान होता है, तो प्रभु दुगना भाग देता है। बोलो यीशु मसीह के। सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा जीतने के लिए जब हमारा नामधारी होता है, अनादर होता है, अपमान होता है, तो प्रभु हमें 2 गुना आशीर्वाद से भर देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज साथ साथ आनंद शांति में भी भर देता है। बोलो यीशु मसीह के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे नामधारी के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर और अपमान के बदले तुम्हें अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हाँ, अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें अपमान, निंदा, हाँ, हर प्रकार के अनादर से प्रभु हमें दुगना भाग आशीर्वाद देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु हमें जब हमारा अनादर होता है, अपमान होता है, तो प्रभु हमें 2 गुना आशीर्वाद से भर देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। तो आज का टॉपिक विषय 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त करो। बोलो यीशु मसीह के।
और एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे, मत्ती 19 का 29, मत्ती 19 का 29 पढ़िए। और जिस किसी घरों जिस किसी ने घरों या भाइयों जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों भाइयों और बहनों या पिता या पिता या माता या या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी और वो आनंद जीवन का अधिकारी होगा। बोलो यीशु मसीह के। ऐसा भविष्यवक्ता 61 का 7 में परमेश्वर कहता है, मेरे नाम के कारण जो तुम्हें अपमान मिल रहा है, मेरे नाम के कारण तुम्हें जो अनादर मिल रहा है, मेरे नाम के कारण तुझे निंदा अपमान दुख उठाना पड़ रहा है, ये सारे बातों के लिए तुम्हें 2 गुना भाग मिलेगा। और इसी बात को यीशु मसीह अपने सुसमाचार में कहता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को ओ मेरे नाम के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ दिया है, उससे 100 गुना मिलेगा। ऐसा भविष्यवक्ता कहता है 2 भाग मिलेगा, परंतु यीशु मसीह अपने सुसमाचार में कहता है, जो मेरे नाम के कारण दुख उठा रहा है, मेरे नाम के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपना घर धन दौलत बहुत कुछ को त्याग रहा है, उसे 2 भाग नहीं 100 भाग मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। जो मेरे नाम के कारण अपना घर भाई बहनों माता पिता बाल बच्चों खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, परमेश्वर के राज्य सुसमाचार के लिए छोड़ दिया है, उसको इसी युग में 100 गुना मिलेगा और आने वाला युग में आनंद जीवन मिलेगा, डबल आशीर्वाद मिलेगा, 2 गुना आशीर्वाद मिलेगा। इसी जीवन में 100 गुना आशीर्वाद मिलेगा और आने वाला जीवन में आनंद जीवन की खुशी मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। डबल आशीर्वाद मिलेगा, यानी 2 गुना आशीर्वाद मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम के कारण जो हमें दुख मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, निंदा मिल रहा है, अनादर मिल रहा है, तकलीफ समस्या मिल रहा है, यीशु मसीह के नाम के कारण आज हमें घर ऐसे बहुत कुछ को छोड़ना पड़ रहा है। इस सारे बातों के लिए प्रभु हमें इसी युग में 100 गुना आशीर्वाद करेगा और अनंत जीवन में हमें अपनी शांति से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय 2 गुना आशीर्वाद, 2 गुना आशीर्वाद प्राप्त करो, डबल आशीर्वाद प्राप्त करो। डबल आशीर्वाद प्राप्त करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और डबल आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारों भाई बहनों, सामसन नामक एक व्यक्ति था, परमेश्वर उसे 2 गुना आशीर्वाद दिया। सामसन नामक एक व्यक्ति था, प्रभु उसे 2 गुना आशीर्वाद दिया। सच्चा पश्चाताप 2 गुना आशीर्वाद को लेके आता है। सामसन जिस किसी लड़की को देखता था फिसल जाता था, जिंदगी भर इस लड़की उस लड़की के चक्कर में पड़ा और अपने अभिषेक, अपने सामर्थ शक्ति, प्रभु की आत्मा को खो दिया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा जो नजर है बहुत खतरनाक है।
हाँ, प्रभु के आशीर्वाद को इस नजर से हम गवा देते हैं। हमारा जो नजरिया है ये बहुत भयानक है मेरे प्यारों भाई। हाँ, प्रभु का एक अभिषिक्त जो सामसन था, उसके अंदर बहुत ताकत था, हजारों को मार डालता था। हाँ, उसके अंदर प्रभु की दिव्य शक्ति था, परंतु इस आंख के कारण वो दिव्य शक्ति को, उस अभिषेक को खो दिया। हाँ, आखिरी में उसके आंख फोड़ दिया गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब वो गुनाहों में पड़ा, हाँ, सामसन जब गुनाहों में पड़ा तो सच्चा पश्चाताप किया। और जब सच्चा पश्चाताप किया, परमेश्वर 2 गुना आशीर्वाद से भर दिया। जिंदगी भर जितनी फिलिस्तीनियों को नहीं मारा था, अंतिम घड़ी में उससे कई गुना फिलिस्तीनियों को मार गिराया। तो प्रभु जब सच्चा पश्चाताप किया सिमसोन, तो 2 गुना आशीर्वाद से भर दिया। तो सच्चा पश्चाताप डबल आशीर्वाद को लेके आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, सच्चा पश्चाताप 2 गुना आशीर्वाद को लेके आता है। सिमसोन सच्चा पश्चाताप किया और परमेश्वर सिमसोन को 2 गुना आशीर्वाद किया। हाँ, एक चोर यीशु मसीह के दाहिने ओर था और वो चोर सच्चा पश्चाताप किया और उस चोर को परमेश्वर ने जीवन दिया। तो सच्चा पश्चाताप बहुत सारे आशीर्वाद को ले आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, पतरस जब सच्चा पश्चाताप किया तो परमेश्वर पतरस को कलीसिया का मुखिया बना दिया। हाँ, पतरस जब सच्चा पश्चाताप किया तो परमेश्वर पतरस को कलीसिया मंडली का हेड बना दिया। तो सच्चा पश्चाताप 2 गुना आशीर्वाद ले आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, मेरे प्यारों भाई बहनों, जब उड़ा पुत्र अपने आप में आया, सच्चा पश्चाताप किया, तो उसका बाप उत्तम से उत्तम आशीर्वाद से भर दिया। हाँ, उत्तम से उत्तम आशीर्वाद से उसका बाप भर दिया। जब अपने आप में आया उड़ा पुत्र, इन्हें सच्चा पश्चाताप किया, तो उत्तम से उत्तम आशीर्वाद से भर दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु खोखली आशीर्वाद नहीं देता, उत्तम आशीर्वाद से भर देता है। हाँ, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, हाँ, दुल्हा बनाते हैं, पति परमेश्वर बनाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं, तो प्रभु उत्तम और उत्तम आशीर्वाद से भर देता है। और पुत्र सच्चा पश्चाताप किया तो उसका बाप उत्तम और उत्तम आशीर्वाद से भर देता है। हाँ, मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीर्वाद को देने वाला खुदा है। जब यीशु मसीह को सच्चा पश्चाताप के द्वारा ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हमें उत्तम आशीर्वाद से भर देता है। हमारे लिए आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया है, ऐसे अद्भुत बातों को, उत्तम से उत्तम बातों को हमारे लिए आदि से पहले तैयार करके रखा है। हाँ, आदि से पहले तैयार करके रखा है। ऐसे अद्भुत बातों को परमेश्वर हमारे लिए बना कर रखा है। हाँ, अद्भुत बातों को परमेश्वर हमारे लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा है। बोलो यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर देता है। हाँ, उत्तम उत्तम नौकरी चाकरी से भर देता है। हाँ, उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर देता है, उत्तम उत्तम खजानों से भर देता है। हाँ, यीशु मसीह पहले से इंसान के चित्त दिमाग में नहीं पड़ा है, ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे चीजों को हमारे लिए तैयार करके रखा है। अद्भुत योजना, अद्भुत प्लान
परमेश्वर हमारे लिए सोच के रखा है। अनपढ़ा है तो क्या हुआ, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत योजना प्लान को आदि से पहले तैयार करके रखा है। हाँ, अनपढ़ा को यीशु मसीह कलीसिया का मुखिया बना दिया। ऐसे अद्भुत बातों को परमेश्वर हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा। बेड़ा है, मूर्ख है तो क्या हुआ, आदि से पहले परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत बातों को तैयार करके रखा है। मनुष्य सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया हुआ होगा। ऐसे ऐसे नौकरी चाकरी दामाद मुहैया, ऐसे ऐसे तकदीर को आगे से पहले से तैयार करके रखा है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सच्चा पश्चाताप दो गुना आशीर्वाद लाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। सिमसोन सच्चा पश्चाताप किया, अब प्रभु सिमसोन को दो गुना आशीर्वाद किया। उड़ा पुत्र पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप किया, और उसका बाप उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर दिया। पतरस सच्चा पश्चाताप किया, अब पतरस को परमेश्वर कलीसिया मुखिया का हेड बना दिया। और एक चोर यीशु मसीह के दाहिने और सच्चा पश्चाताप किया, अब परमेश्वर उस चोर को अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। और दाऊद राजा सच्चा पश्चाताप किया, और उस दाऊद राजा को परमेश्वर बहुत बड़ा राजा बना दिया। सच्चा पश्चाताप कई गुना आशीर्वाद को लेके आता है मेरे प्यारों में। पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो। पश्चाताप का मतलब है पाप से मुंह मोड़ लेना, पाप को इनकार करना, पाप को त्याग देना, मन फिराना, प्रभु के पास लौट आना पश्चाताप है। लौट आओ प्रभु के पास, पश्चाताप करो, मन को बदल दो। हाँ, प्रभु की ओर लौट आओ, पाप को त्याग दो, पाप से निकल आओ। सच्चा पश्चाताप कई गुना आशीर्वाद को लेके आता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सच्चा पश्चाताप करो मेरे प्यारों भाई बहनों। सच्चा पश्चाताप डबल आशीर्वाद को लेके आता है। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे और समाप्ति की ओर जाएंगे। जकरिया 9:12, जकरिया 9:12 पढ़िए। हे आशा धरे हुए, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो, रुक जाइए। हे आशा धरे हुए, हे परमेश्वर की ओर आशा धरे हुए लोगों, और अभिशाप और श्राप से बंधे हुए लोगों, कलीसिया की ओर, मंडली की ओर, परमेश्वर की ओर फिर आओ। फिर आगे गढ़ की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिर आओ। मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगुना सुख दूंगा, 2 गुना शांति, 2 गुना सुख दूंगा। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु यहाँ पर कहता है, परमेश्वर की ओर आशा धरे हुए लोगों, अभिशाप और श्राप से, रोग बीमार से, गरीबी से बंधे हुए लोगों, प्रभु के ओर फिर आओ, प्रभु की ओर लौट आओ, और मैं तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद से भर दूंगा। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु के ओर फिर आओ, मन फिराओ, लौट आओ प्रभु की ओर। प्रभु 2 गुना आशीर्वाद से भर देगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हे प्रभु की ओर आशा धरे हुए लोगों, आशीर्वाद
पाने की आशा धरे हुए लोगों, हाँ, बंधन अभिशाप से बंधे हुए लोगों, प्रभु की ओर लौट आओ। मैं आज तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद से भर दूंगा। प्रभु की ओर लौट आओ। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की ओर लौट आओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु की ओर लौट आओ। प्रभु 2 गुना आशीर्वाद से भर देगा। आयु बहुत कुछ खोया था, हाँ, बीबी खोया था, बेटा बेटियों को खोया था, खेत खलान को, धन संपत्ति को, नौकर चाकरों को, बहुत सारे संपत्ति को खोया था, बहुत सारे चीजों को आयु खोया था, परंतु प्रभु उसे 2 गुना आशीर्वाद से भर दिया। तो लौट आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, इससे पहले आप बहुत कुछ खोए हुए हैं, हाँ, बहुत कुछ खोए हैं। अच्छा जीवन खोए हुए हैं, घर में शांति नहीं है, घर में अभाव समस्या है, अपनी तकदीरों को खोए हुए हैं, बहुत सारे आप आशीर्वाद को खो चुके हैं। तो प्रभु के पास लौट आओ, प्रभु 2 गुना आशीर्वाद से भर देगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, उड़ान पुत्र बहुत कुछ खो दिया था, उड़ान पुत्र बहुत कुछ गवा दिया था। जब सच्चा पश्चाताप किया, अपने बाप के घर को लौट आया, तो उसका बाप उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर दिया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत कुछ आप खो चुके हैं, हाँ, बेटा बेटियों को खो चुके हैं, धन संपत्ति को खो चुके हैं, अच्छा स्वास्थ्य जीवन को खो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। इस तरीके से आपके घर परिवार में बहुतों को आप खो चुके हैं। तो प्रभु की ओर लौट आओ, प्रभु उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर देगा। प्रभु की ओर लौट आओ, प्रभु 100 गुना से आशीर्वाद से भर देगा। हाँ, याकूब के 12 बेटे थे, छोटे बेटे का नाम जोसेफ था। आज जोसेफ बहुत कुछ खोया था, अपने भाइयों को खो दिया था, अपने बाप के घर को खो दिया था, बहुत कुछ खो दिया था, परंतु परमेश्वर उस जोसेफ को आशीर्वाद का द्वार बना दिया। तो लौट आओ प्रभु के पास, प्रभु आपको आशीर्वाद का द्वार बना देगा। लौट आओ प्रभु के पास, प्रभु आपको उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर देगा। प्रभु के पास लौट आओ, आपको प्रभु 2 गुना आशीर्वाद से भर देगा। प्रभु के पास लौट आओ, हाँ, मन फिराओ, सच्चा पश्चाताप करो, प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु 100 गुना आशीर्वाद से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हे प्रभु के ऊपर आशा धरे हुए लोगों, हे अभिशाप और श्राप से बंधे हुए लोगों, परमेश्वर की ओर लौट आओ। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख, दुगना शांति, दुगना आनंद दूंगा। लौट आओ प्रभु के पास, प्रभु दुगना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हाँ, प्रभु के पास लौट आइए, प्रभु आपको दुगना आशीर्वाद से, हाँ, 100 गुना आशीर्वाद से भर देने वाला है। प्रभु के पास लौट आओ, लौट आओ मेरे प्यारों भाई बहन, लौट आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के साथ कदम कदम मिलाते हुए चलो, प्रभु आपको 2 गुना आशीर्वाद से भर देगा। हाँ, एलिया नबी का एक चेला था, उसका चेले का नाम था एलीसा। और जब एलीसा अपने गुरु के साथ कदम कदम मिलाकर चला, तो एलीसा 2 गुना आशीर्वाद पाया। तो परमेश्वर के साथ, कलीसिया मंडली के साथ कदम कदम मिलाकर चलो मेरे प्यारों भाई बहनों, 2 गुना आशीर्वाद पाना सुनिश्चित है। हाँ, एलीसा अपना गुरु एलिया के साथ कदम ताल मिलाकर चला, तो एलीसा आगे को 2 गुना आशीर्वाद पाया। अपनी गुरु से भी
डबल चिन्ह चमत्कार किया। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर के साथ कदम ताल मिलाकर चलो मेरे प्यारों भाई बहनों, डबल चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा होने लगेगा। हाँ, परमेश्वर के साथ कदम ताल मिलाकर चलो, प्रभु दो गुना आशीर्वाद से भर देगा। कलीसिया मंडली के साथ कदम ताल मिलाकर चलो, प्रभु दो गुना से आशीर्वाद से भर देगा। आपके अंदर से डबल डबल चिन्ह चमत्कार होने लगेगा। प्रभु के हाँ कदम ताल से मिलाकर चलो। हाँ, परमेश्वर के राज्य के साथ कदम ताल मिलाकर चलो मेरे प्यारों भाई। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सच्चा पश्चाताप दो गुना आशीर्वाद को लेके आता है। जब प्रभु के पास हम दौड़ के आते हैं तो हमें प्रभु दो गुना आशीर्वाद से भरता है। हाँ, जब प्रभु के लिए हम इस्तेमाल होते हैं तो प्रभु हमें दो गुना आशीर्वाद से भरता है। जब प्रभु के लिए हम कुछ चीज को त्यागते हैं तो 100 गुना से आशीर्वाद से भर देता है। हाँ, जो कुछ हम पहले खो चुके हैं अब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें 2 गुना आशीर्वाद से 100 गुना आशीर्वाद से उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आयुब का परमेश्वर आज भी जिंदा है। हाँ, एलिसा का परमेश्वर आज भी जिंदा है। सामसन का परमेश्वर आज भी जिंदा है और हमको पुकार रहा है, लौट आओ, मैं तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद से भरने वाला हूँ, लौट आओ, लौट आओ। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे अब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हम लौट आए, मन फिराए, सच्चा पश्चाताप करें। प्रभु आज हमें 2 गुना डबल आशीर्वाद से भर देने वाला है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु डबल आशीर्वाद से हमें भर देने वाला है। एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रभु हमें डबल आशीर्वाद से भर देने वाला है। हाँ, सिमसन को उसने डबल आशीर्वाद से भर दिया। एलिसा को परमेश्वर डबल आशीर्वाद से भर दिया। आयुब को परमेश्वर डबल आशीर्वाद से भर दिया। आज भी डबल आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। हाँ, प्रार्थना करें, तौबा करें, परमेश्वर की ओर लौट आए। हाँ, मन फिराएं, प्रभु को ग्रहण करें, स्वीकार करें। उड़ा पुत्र को हाँ उसका बाप उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भर दिया। हाँ, उत्तम उत्तम आशीर्वाद से भरने वाला प्रभु आज भी जिंदा है। हाँ, प्रभु से मांगे, हाँ निवेदन करें, विनती करें, प्रार्थना करें। हाँ, अपने मांग पूरा मांगे, मांगे, प्रभु से डिमांड करें, डिमांड करें, मांगे, प्रार्थना करें। हाँ, खटखटाएं, नाके दम करें। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना के द्वारा प्रभु को हम मांगे। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीत करें, जीत करें, जीत करें। हाँ, नाके दम करें, जीत करें, प्रभु को कहें। हाँ, हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपके लौटे पुत्र पर विश्वास करता हूँ। हाँ, तेरे लौटे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमारे मनोरथों को पूरा कर, हमारे आशीर्वाद को 2 गुना से बदल दे। यस 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 यस। हाँ, जीत करें, जीत करें, प्रार्थना में जीत करें। हाँ, प्रार्थना में डिमांड करें। हाँ, प्रार्थना में मांगे। हाँ, भूख हड़ताल कर दे। यस 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 यस। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह, हालेलुया। हाँ, 2 गुना आशीर्वाद को प्राप्त करें, 2 गुना आशीर्वाद को प्राप्त करें, डबल आशीर्वाद को प्राप्त करें। यस 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 यस। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु के पास लौट आए, प्रभु डबल आशीर्वाद से भरने वाला है, प्रभु के पास लौट आए। यस 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 यस। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हालेलुया।